डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक अद्वितीय शिक्षक और लेखक भी थे। उनकी विनम्रता और सरलता ने उन्हें हर दिल में बसा दिया। भारत को एक महान साइंटिस्ट, दूरदर्शी लीडर और प्रेरणा स्रोत मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें से सबसे प्रमुख भारत के मिसाइल कार्यक्रम थे। उनका जीवन स्ट्रगल, समर्पण और अदम्य उत्साह की कहानी है। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। वे एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उनकी यह यात्रा हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर कलाम का जीवन यंग जनरेशन के लिए एक प्रेरणा है। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ने लाखों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे बचपन से ही मेधावी थे और साइंस में गहरी रुचि रखते थे। उनकी यह रुचि उन्हें आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की, जो आज भी हमें गर्व से भर देती हैं। डॉक्टर कलाम का बचपन रामेश्वरम की गलियों में बीता। उनके पिता एक नाविक थे, जो मेहनती और ईमानदार थे। पारिवारिक परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद कलाम के मन में ज्ञान की असीम प्यास थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उनकी लगन और मेहनत ने सभी को प्रभावित किया। आगे की पढ़ाई के लिए वे तिरुचिरापल्ली गए। यहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उत्कृष्टता प्राप्त की। डॉक्टर कलाम के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं थीं। उनका बचपन तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में बीता, जहां संसाधनों की कमी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे अखबार बेचते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार का हाथ बंटाना पड़ा। वे मछुआरों की मदद करते थे और अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय जुटाते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अटूट थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने हौसला नहीं हारा और कड़ी मेहनत जारी रखी। वे रात रात भर पढ़ाई करते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनकी लगन रंग लाई और उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिल गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहां से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। यह उनके सपनों की दिशा में एक बड़ा कदम था। कॉलेज के दिनों से ही उनका सपना था कि वे एक फाइटर पायलट बने। वे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे फाइटर पायलट तो नहीं बन सके, लेकिन उनकी अटूट इच्छा शक्ति ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचान दिलाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में समर्पित किया। फाइटर पायलट बनने का सपना भले ही पूरा न हो सका, लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपने वैज्ञानिक कौशल से भारत का नाम रोशन करने की ठान ली। उनके शुरुआती करियर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। ISRO में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने न केवल अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ISRO में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनके नेतृत्व में ISRO ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर साबित हुए। उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। यह उपग्रह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव बना और इसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। आर्यभट्ट की सफलता ने न केवल भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। DRDO में उनका कार्यकाल भी उतना ही प्रभावशाली था जितना कि ISRO में। उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। यहां उन्होंने कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिससे भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल हुई। उनके प्रयासों से भारत ने कई उन्नत मिसाइल प्रणालियों का विकास किया, जो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। डॉक्टर कलाम का मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही देश को विकसित बना सकते हैं। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम अपने देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकते हैं। वे हमेशा यंग साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करते थे और उन्हें नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि युवा वैज्ञानिक ही देश का भविष्य है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है। उनके प्रेरणादायक शब्द और कार्य आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं।